सूहो की पॉकेट से रिमोट कंट्रोल निकालकर योंग्रो पीछे की तरफ हट जाती है और उससे सवाल पूछती है कि अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो उसने क्यों पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब्स सेटअप कर रखे हैं। सूहो योंग्रो को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा उसने अपने साथी सोल्जर्स की सेफ्टी के लिए किया है, पर बिना उसकी बात पर यकीन किए योंग्रो रिमोट कंट्रोल को प्रेयर रूम की विंडो से बाहर फेंकने की कोशिश करती है, बट समहाउ सूहो वो रिमोट उससे वापस लेने में कामयाब हो जाता है। सूहो एक बार फिर योंग्रो को यकीन दिलाता है कि आने वाली 9 डेज के बाद वो वहां से चला जाएगा, पर उन दोनों के बीच हुए इस सारे सीन को डॉक्टर कांग देख लेती है, जिसके बाद डॉक्टर कांग सूहो से वो रिमोट कंट्रोल ले लेती है और साथ ही उसे वार्न करती है कि अगर सूहो वापस अपनी सोल्जर स्पिरिट को हासिल नहीं करता है तो डॉक्टर खुद उसे अपने हाथों से मार देगी। उधर सूहो और ब्लैक टाइगर का एक बार फिर आमना सामना होता है और ब्लैक टाइगर की योंग्रो को रिमोट कंट्रोल वाली बात बताने से सूहो काफी गुस्से में होता है। सूहो ब्लैक टाइगर को वार्न करता है कि उसकी इन सब हरकतों से भी सूहो और उसकी टीममेट कभी पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, जिसका जवाब देते हुए ब्लैक टाइगर सूहो से कहता है कि कोरियन लीडर खुद भी नहीं चाहते कि नॉर्थ एजेंट सरेंडर करें, क्योंकि ये सब इलेक्शंस के लिए हो रहा है और सूहो की कंट्री के लिए डील के बदले मिलने वाले पैसे उनके 3 मामूली एजेंट्स की लाइफ से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनने के बाद सूहो ब्लैक टाइगर से कहता है कि वो 30 होस्टेजेस को रिलीज करने के बदले कुछ सप्लाईज की डिमांड करेगा, जिसको लेकर हना हॉस्टल में आएगी। तब ब्लैक टाइगर के पास मौका है कि वो हना को इस बात के सबूत लाने के लिए कहे कि सूहो की कंट्री ने उन सब की लाइफ पर गिव अप कर दिया है। जिसके बाद हना फूड और दूसरे आइटम्स लेकर हॉस्टल में आती है तो ब्लैक टाइगर हना को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसके बाहर निकलने पर उनके टीममेट्स ने ही उस पर बुलेट फायर की थी, और साथ ही ब्लैक टाइगर ये भी बताता है कि उसे पूरा डाउट है कि ये सब इलेक्शंस के लिए हो रहा है और इसी बात का सबूत हना को ब्लैक टाइगर को ला कर देना होगा कि उनकी कंट्रीज की लीडर का नॉर्थ एजेंट और होस्टेजेस को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद एज पर हिज प्लानिंग सूहो 30 होस्टेजेस को रिलीज कर देता है, पर उनके रिलीज होने से कोरियन लीडर्स के कैंप में खलबली मच जाती है और टेल गुस्से से बौखला उठता है। वो हना को डांटने लगता है तो हना सार्कास्टिकली टेल से पूछती है कि क्या इतने होस्टेजेस के रिलीज होने से वो खुश नहीं है, तो टेल गुस्से में रिप्लाई करता है कि ऑफ कोर्स वो खुश है, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। इसी बातचीत के दौरान हना चुपके से वॉइस टैपिंग डिवाइस को टेल के कैबिन में सेट कर देती है। उधर जब चांगसू को पता चलता है कि टेल के ऑर्डर्स पर सिक्योरिटी कमांडर्स ने ब्लैक टाइगर पर फायर करके उसे वापस हॉस्टल में अंदर जाने के लिए मजबूर किया है, तो वो कैंप में आकर टेल को क्वेश्चन करता है कि ब्लैक टाइगर के रिलीज होने के बाद वो उसे इस एक्शन के पीछे की वजह कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जिसका रिप्लाई करते हुए टेल चांगसू से कहता है कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो योंग्रो को छुड़वाकर ब्लैक टाइगर और बाकी होस्टेजेस को तीनों नॉर्थ एजेंट के साथ ही मार सकते हैं। पर टेल इस बात से अनजान होता है कि हना उनकी सारी कन्वर्सेशन को सुन भी रही है और रिकॉर्ड भी कर रही है। उधर हना का ही एक फ्रेंड जो कि एक रिपोर्टर होता है, उसे भी इस पूरी होस्टेज सिचुएशन पर डाउट होता है और इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए वो फूड डिलीवरी गाय बनकर पुलिस कैंप में पहुंचता है और वहां के अंदर के नज़ारे को रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद वो और हना दोनों सारे प्रूफ को गाड़ी में बैठकर एक जगह कलेक्ट करते हैं और वॉकी टॉकी के थ्रू हना ब्लैक टाइगर को बताती है कि उसे सारे सबूत मिल गए हैं। पर इस दौरान अनफॉर्चुनेटली पुलिस चीफ हना की टैपिंग डिवाइस को डिटेक्ट कर लेता है, तो उसका डाउट सीधे डिलीवरी गाय पर जाता है और जैसे ही वो डिलीवरी गाय को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं तो हना और रिपोर्टर को साथ देखकर उनका डाउट कंफर्म हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। उधर ब्लैक टाइगर, जिसे वॉकी टॉकी के थ्रू हना के पकड़े जाने का पता चलता है, वो सूहो पर भड़क जाता है कि इतना सब होने के बाद भी ये नॉर्मल सा फैक्ट समझने के लिए सूहो को सबूत की जरूरत पड़ रही है, पर फिर भी सूहो बिना प्रूफ के ब्लैक टाइगर की बात मानने से इनकार कर देता है। जिसके बाद ब्लैक टाइगर योंग्रो और हॉल डायरेक्टर के साथ मिलकर खुद सभी होस्टेजेस को वहां से बचाने का प्लान बनाता है, पर प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ब्लैक टाइगर योंग्रो के सामने रिवील करता है कि डॉक्टर कांग भी एक नॉर्थ एजेंट है, इसीलिए उन्हें उससे भी अलर्ट रहने की जरूरत पड़ेगी। अगली सुबह प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है, जहां होल डायरेक्टर सूहो के सामने डिमांड करती है कि उन सभी को एटलीस्ट
टीथ ब्रश और वॉशअप करने का मौका तो मिलना ही चाहिए। आफ्टर ऑल वो सभी ह्यूमन बीइंग हैं और इस अनहाइजीनिक सिचुएशन में नहीं रह सकते। उनकी इस डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए सूहो एक बार में 10 लड़कियों को जाने की इजाजत देता है, जिस दौरान योंगरो अपनी हैंड वॉच में अलार्म सेट करके उसे बेसमेंट से बाहर जाने वाले रास्ते में फेंक देती है और खुद वो हॉल डायरेक्टर के सीक्रेट रूम में जाकर छुप जाती है, जिसके कुछ सेकंड्स के बाद उस वॉच में अलार्म बजता है। अलार्म के साउंड को सुनकर जब एजेंट जू वहां पहुंचता है तो उसे लगता है कि योंगरो बेसमेंट के रास्ते से बाहर भागने की कोशिश कर रही है। ये खबर एजेंट जू आकर सूहो को देता है, जिसके बाद वो दोनों योंगरो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर ब्लैक टाइगर तीसरे एजेंट को नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद वो बाथरूम गई डॉक्टर कांग को बहाने से 4th फ्लोर के रूम में ले जाकर बंद कर देता है। उधर जू बेसमेंट के रास्ते में योंगरो को ढूंढने निकलता है तो होस्टेजेस में मौजूद 2 लड़के उसे वहीं बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वहीं सूहो योंगरो को ढूंढते हुए सीक्रेट रूम में पहुंचता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर एजेंट जू उससे पहले योंगरो को पकड़ लेता है तो योंगरो की जान खतरे में पड़ जाएगी। पर पीछे से आकर ब्लैक टाइगर सूहो पर अटैक करके उसके हाथ बांध देता है और सभी होस्टेजेस हॉस्टल के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। पर बाहर निकलने से पहले उनकी नजर गेट पर मौजूद बॉम्ब्स पर जाती है, जिसे आकर ब्लैक टाइगर हटा देता है, जिसके बाद सभी होस्टेजेस बाहर जाने के लिए एकदम तैयार होते हैं। पर इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते, डॉक्टर कांग 4th फ्लोर के उस रूम से निकलकर वहां पहुंचकर सभी होस्टेजेस को रोक देती है और अपने पास मौजूद रिमोट कंट्रोल दिखाकर उन्हें वार्न करती है कि बाहर निकलने का किया गया उनका एक भी अटेम्प्ट सभी होस्टेजेस की जान के लिए डेंजरस साबित होगा। पर इसके बावजूद भी डॉक्टर की वार्निंग को इग्नोर करके एक होस्टेज बाहर निकलने की कोशिश करता है और तभी डॉक्टर कांग रिमोट कंट्रोल के बटन को प्रेस कर देती है, जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिसे सुनकर आसपास मौजूद सभी लोगों की रूह तक कांप जाती है। पर असल में बॉम्ब ब्लास्ट हॉस्टल में सिर्फ 2 एरियाज में ही होता है, जिसका मतलब ये होता है कि पूरे हॉस्टल में बॉम्ब सेट करने वाली सूहो की बात झूठ होती है। पर जब तक सभी होस्टेजेस अपने इतने करीब हुए धमाके की आवाज से खुद को संभाल पाते, डॉक्टर कांग आकर सूहो के हाथ खोल देती है और इतने एफर्ट्स के बाद भी एक बार फिर सभी होस्टेजेस उसी पोजीशन पर आ खड़े होते हैं। डॉक्टर कांग सभी से इस भागने के पीछे के प्लान के मास्टरमाइंड के बारे में पूछती है तो योंगरो आगे बढ़कर अपना नाम लेती है। साथ ही योंगरो डॉक्टर कांग को भी कन्फ्रंट करती है कि पेशेंट्स का इलाज करना और सबकी केयर करना सब एक दिखावा था, जिसे सुनकर डॉक्टर गुस्से में योंगरो पर गन पॉइंट करती है, बट समहाउ वो खुद को रोक लेती है। उधर सूहो और उसका टीममेट वापस जाकर सिक्योरिटी को चेक करते हैं और दोबारा वहां बॉम्ब्स प्लांट कर देते हैं। इधर हॉस्टल में बॉम्ब ब्लास्ट होने से चांगसू योंगरो की सेफ्टी को लेकर वरिड हो जाता है और वो फोन करके सूहो को धमकी देता है कि या तो वो योंगरो को इसी वक्त रिलीज कर दे या फिर कोरियन सोल्जर्स की तरफ से होने वाले अटैक के लिए तैयार हो जाए। सूहो योंगरो को रिलीज करने की बात से तो अग्री नहीं करता, पर वो एक बार चांगसू को उसकी बेटी को देखने का मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर कांग सूहो के इस डिसीजन के कम्प्लीटली अगेंस्ट होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि योंगरो डॉक्टर के नॉर्थ एजेंट होने की बात चांगसू के सामने रिवील कर सकती है। लेकिन डॉक्टर के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर सूहो योंगरो को वहां से ले जाता है। लॉबी में जाते वक्त योंगरो सूहो से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार अपने फादर से फोन पर बात करना चाहती है, पर जब सूहो उसकी बात को मानने से मना कर देता है तब वो गुस्से में सूहो का दिया पेंडेंट अपने गले से निकालकर फेंक देती है। उधर डॉक्टर कांग एजेंट जू को सूहो और योंगरो के पीछे भेजती है और उसे ऑर्डर देती है कि अगर योंगरो हॉस्टल के अंदर का कोई भी सीक्रेट रिवील करने की कोशिश करती है तो एजेंट जू उसे वहीं शूट कर सकता है, बस योंगरो की जान नहीं जानी चाहिए। उधर सूहो योंगरो को हॉस्टल की खिड़की पर ले जाकर खड़ा कर देता है, जहां दूर से ही सही पर चांगसू अपनी बेटी को देख पाता है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। योंगरो अपने फादर से बहुत कुछ कहना चाह रही होती है, पर वो सिर्फ इतना ही कह पाती है कि उसके फादर पूरे लव और रिस्पेक्ट के साथ उसके भाई को आखिरी विदाई दें। इस छोटे से एनकाउंटर में एक मोमेंट वो भी आता है जब योंगरो अपने फादर से कहती है कि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, पर उसके इतना कहते ही एजेंट जू योंगरो की तरफ गन फायर करता है, बट थैंकफुली सूहो उसे बचा लेता है। एक बार फिर दोनों तरफ से शूट आउट होने लगता है, पर सूहो योंगरो को लेकर वहां से निकल जाता है। उधर जब डॉक्टर कांग को पता चलता है कि योंगरो उसका सच चांगसू को बताने वाली थी तो वो उसे थप्पड़ मारती है और साथ ही वो उसे बिना पानी और खाना दिए नीचे बेसमेंट में बंद करने के ऑर्डर देती है और योंगरो के साथ साथ भागने के प्लान के मास्टरमाइंड ब्लैक टाइगर और हॉल डायरेक्टर को भी बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। गाइस,
आगे की कहानी को हम वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड फॉर द अपकमिंग पार्ट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।